जी हाँ दोस्तों, इक्वल एमएसपी 15,500 को लेकर आया बड़ा फैसला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दोस्तों, देश भर के लाखों पेंशन भोगियों के लिए फरवरी की पेंशन ने लेकर महंगाई भत्ते 18 महीने एरियर को लेकर फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को लेकर इक्वल एमएसपी 15,500 लागू करने को लेकर आ गई बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, जानेंगे सभी खबरों का विस्तार से। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किया तो नीचे ब्लैक कलर का बटन सब्सक्राइब का उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ये चैनल आपको सरकारी कर्मचारियों के रिकॉर्डिंग स्टिक जानकारी प्रोवाइड कराता है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की सभी खबरों को विस्तार से। इक्वल एमएसपी 15,500 को लेकर आ गई खुशखबरी, जिसका इंतजार कर्मचारी व पेंशन धारक लंबे समय से कर रहे थे। जानेंगे इस पूरी खबर को विस्तार से। सबसे पहले उसे अन्य खबरों की भी जानना बेहद आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की प्रमुख खबरों को विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है। पेंशन धारकों के लिए मेडिकल अलाउंस को लेकर बड़ा तोहफा, बड़ा अपडेट जारी। दरअसल मेडिकल अलाउंस प्रोवाइड करती है पेंशन धारकों को ऐसी पेंशन धारक जो कि दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां पर ईसीएच की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में सरकार द्वारा पेंशन भोगियों को मेडिकल भत्ता प्रोवाइड किया जाता है। मेडिकल भत्ता जो प्रोवाइड किया जाता है वह 1,000 रुपए है, जो बहुत ही कम है। ऐसे में जब पेंशन धारक प्राइवेट में अपना इलाज करवाने जाता है तो 1,000 रुपए में कुछ नहीं होता, और मेडिकल अलाउंस जो मिल रहा है वो बहुत ही कम है। केंद्र सरकार इस मेडिकल अलाउंस को बढ़ाकर 5,000 रुपए, बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए गुड न्यूज है। केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ते को लेकर महंगाई राहत को लेकर ऐलान में चंद दिन बाकी बचे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए अगले महीने के लिए ही हफ्ते की शुरू फिर से 10 दिन के अंदर केंद्र सरकार के कैबिनेट बैठक में आपको मौजूदा महंगाई भत्ते को महंगाई राहत का बढ़ाकर 96% से बढ़ाकर केंद्र सरकार 50% कर देगी। महंगाई भत्ता 50% होने के चलते स्पेशली पेंशन में सालाना 32,000 रुपए तक का इजाफा देखने को मिल जाएगा। ऐसे में कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए मार्च महीने की सैलरी पेंशन नए महंगाई भत्ते महंगाई राहत के लिए जमा कर दी जाएगी 50%। साथ ही ऐसे में कर्मचारी पेंशन धारकों को 2 माह का एरियर भुगतान भी दिया जाएगा। जनवरी और फरवरी बढ़े हुए महंगाई भत्ते राहत के लिए एरियर का कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए गुड न्यूज निकलकर सामने आई है। मार्च महीने के पहले शुरुआती 10 दिन के अंदर बड़ी अपडेट निकलकर सामने आने वाली है। महंगाई भत्ते को लेकर फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को लेकर चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए गुड न्यूज निकलकर सामने आने वाली है। दरअसल संसदीय समिति ने केंद्र कर्मचारी के पास सिफारिश भेजी थी कि केंद्र सरकार को एडिशन का फायदा देना शुरू कर देना चाहिए। 65 वर्ष की आयु से जो 80 वर्ष की उम्र तक एडिशनल पेंशन का फायदा देते हैं, 20 पर बढ़ोतरी पर ज्यादातर पेंशन भोगी उम्र पर जीवित नहीं रह पाते। ऐसे में उस पेंशन योजना का फायदा नहीं है, एडिशनल पेंशन का कोई फायदा नहीं है। इसकी आयु सीमा को केंद्र सरकार ने 60 या 65 वर्ष कर देना चाहिए। साथ ही साथ संसदीय समिति ने केंद्र कर्मचारियों के सामने जो डिमांड रखी थी, केंद्र सरकार 65 वर्ष की आयु में हर 5 साल में 5 या 10% की बढ़ोतरी लागू करे, या फिर केंद्र सरकार 65 वर्ष की आयु से प्रत्येक साल में 1% की पेंशन में बढ़ोतरी लागू करे। एडिशनल पेंशन का फायदा पेंशन धारकों को प्रोवाइड किया जाएगा। इसको लेकर खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। खुफिया सूत्रों के हवाले से, प्रिंट मीडिया के हवाले से केंद्र सरकार ने पूरी प्रक्रिया का पालन कर ली है। इसका फाइल बनाकर वित्त मंत्रालय के पास मंजूरी के लिए सौंप दी गई है। वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद केंद्र सरकार एडिशनल पेंशन को लेकर ऐसा ला देगी। केंद्र सरकार 65 वर्ष की आयु में पेंशन में हर 5 साल में 5% की बढ़ोतरी करेगी। लेकिन इसको दिखाई देना कि हालांकि उत्तराखंड सरकार ने पेंशन धारकों को इस तरह की पेंशन में एडिशनल पेंशन का फायदा प्रोवाइड करती है, इसी का अनुसरण करेगी केंद्र सरकार और आपको मिलेगा एडिशनल पेंशन का लाभ, जिसकी पूरी उम्मीद है केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले इसको लेकर ऐलान कर देगी। वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद किया जाता है एडिशनल पेंशन को लागू। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। हालांकि दिनों में कुछ अपना पेंशन धारकों की पेंशन फिक्स पेंशन एक्शन गलत होती है, उसमें सुधार भी किए जाते हैं। उनकी पेंशन भी नाथाराम के बाद एक और मामला निकलकर सामने आया है, जिसमें पेंशन फिक्स एक्शन में गलती थी। उसके बाद उन्होंने पीपीएफ ग्राम पोर्टल पर शिकायत डाली थी। उसके बाद उसकी पेंशन बढ़ाकर मिलना शुरू हो गई। उनको भी लाखों का एरियर प्राप्त हुआ। ऐसे में जिन पेंशन धारकों को लगता है कि मेरे साथी से पेंशन मेरी कम है, तो उसके लिए समान समय पर ज्वाइनिंग करी थी और उस समान समय पर वेतन मिलता तो डायरेक्ट लिया था। उनकी वेतन 40,000 रुपये और साथी की पेंशन 50,000 रुपये, तो पेंशन को कम हो जबकि सब कुछ हमारा सेम है। ऐसे में आपको अपनी सेवा फिक्स पेंशन की जांच करवानी चाहिए। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।